नमस्कार। मैं हूं मुकेश पचौरी और हाज़िर हूं एक नए वीडियो के साथ। हिंदी रस हिंदी में रस क्या है, इसके पहले भाग को लेकर हम बात करेंगे। मैं हूं मुकेश पचौरी और आज बात करने जा रहे हैं हम लोग रस निष्पत्ति के सूत्र पर, और ख़ास तौर पर उसमें स्थायी भाव क्या है, कैसे काम करता है, इसको कैसे समझें, इस पर बात करने जा रहे हैं। आचार्य भरत मुनि का सूत्र है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। ये समीकरण है। ये एक तरह से आप ये समझ लें, रस के तमाम अवयवों को बताता है, कौन किसके साथ मिलकर रस की निष्पत्ति करता है। इसका मतलब है अर्थात भाव, विभाव, विभावानुभाव, भाव विभाव के साथ मिलकर, अनुभाव के साथ मिलकर और संचारी भाव के साथ मिलकर, इन सबके संयोग से, इन सबके मिलने से रस की निष्पत्ति होती है। ये ठीक एक अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो उसी तरह से है जैसे हम सब्जी बनाते हैं या चाय बनाते हैं। तो चाय कैसे बनती है? जैसे चाय के लिए पानी चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, दूध चाहिए, इन सबके संयोग से चाय बनती है। वैसे ही रस पैदा होता है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से। अब कई बार ये लग सकता है कि इसमें स्थायी भाव की बात तो की नहीं गई है, लेकिन स्थायी तो स्थायी है, वो अनुकूल परिस्थितियां पाकर प्रकट हो जाता है। स्थायी भाव कितने हैं? सामान्य तौर पर स्थायी भाव की बात की जाती है तो स्थायी भाव वो हैं जो स्थायी रूप से हमारे हृदय में मौजूद रहते हैं, लेकिन अनुकूल परिस्थितियां पाकर जागृत हो उठते हैं। आचार्यों ने इनकी संख्या 9 बताई है, 11 बताई है, लेकिन प्रमुख रूप से 9 अंक, जो नौ 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 संख्या है, 9 की रसों की संख्या 9 मानी जाती है। मैं ये फोटो आपको दिखा रहा हूँ, इसके पीछे देखें क्या मकसद हो सकता है। पहले तो गिन लें कितने हैं, ऊपर से गिनना शुरू करेंगे। 9 हैं। ये 9 रंग हैं। एक ही चेहरा है, लेकिन चेहरे पर अलग अलग भाव हैं। ये भाव स्थायी भाव हैं, ये रस के भाव हैं। इनको अलग से पहचाना जा सकता है। एक में खुशी है, एक में करुणा है, एक में उत्सुकता है, एक में भय है, एक में हास है, एक में उत्साह है, एक में निर्वेद शांत है। इस तरह से अलग अलग रसों के भाव अलग अलग चेहरों पर दिख रहे हैं। इसको और अच्छे समझने के लिए इधर देखते हैं। श्रृंगार रस, जिसे रसराज कहा जाता है, इसका स्थायी भाव है रति। पहले हम रसों की बात कर रहे हैं 9, और उसके बाद उसके स्थायी भावों की बात करें। श्रृंगार रसराज है और उसका स्थायी भाव है रति। उधर देखें, आगे बढ़ते हैं, नीचे आइए। हास्य रस, स्थायी भाव है हास। वीर रस, इसका स्थायी भाव है उत्साह। रौद्र, आवेश या क्रोध है इसका अस्थायी भाव। शांत, निर्वेद। करुण, भयानक, विभत्स, अद्भुत। इस तरह से ये 9 रस हुए। 2 रस जिनकी बात की जाती है उनका भी हम जिक्र करते हैं। वो हैं भक्ति रस और वात्सल्य रस। भक्ति काल के बाद, और ख़ास तौर पे जिस तरह से सूरदास ने भक्ति काल में अपनी रचना में वात्सल्य रस का वर्णन किया, उसके बाद लगा कि वात्सल्य अपने आप में एक रस का दर्जा हासिल करने की हैसियत रखता है। हालांकि कुछ लोग वात्सल्य श्रृंगार भी कहते हैं उसे, लेकिन बाद में वात्सल्य रस के रूप में उसको स्वीकार किया गया। तो ये बुनियादी तौर पर 9 हैं, और 9 और 2 11, मुहावरे में नहीं, लेकिन कुल मिला के 11 रसों की बात की जाती है। हम बात करेंगे उनके स्थायी भावों को लेकर। और ये देखें, 9 जो मूल भाव हैं, स्थायी भाव हैं, वो कैसे काम करते हैं, चेहरे पर कैसे काम करते हैं। चेहरे पर पढ़े जा सकते हैं
देखे जा सकते हैं, महसूस किए जा सकते हैं। श्रृंगार रस रति, संकोच, लज्जा, आंखों में चमक, द्युति। हास्यरस हंसी, चेहरे पर मुस्कान। मुस्कान तो श्रृंगार में भी हो सकती है, लेकिन श्रृंगार में एक लज्जा, संकोच, ये प्रेम के भावों के साथ रहता है, वहाँ रहेगा। लेकिन हास्य में हंसी है, खुलकर हंसी है। करुण रस शोक, रौद्र रस क्रोध, वीर रस उत्साह, भयानक भय, वीभत्स रस घृणा या जुगुप्सा, और अद्भुत रस आश्चर्य, और शांत रस निर्वेद। अब आप इन चेहरों को देख सकते हैं, इन चेहरों पर इन भावों को देख सकते हैं। ये स्थायी भाव हैं, लेकिन अनुकूल परिस्थितियां पाकर दरअसल इनके चेहरे पर जो दिख रहा है वो प्रतिबिंब है एक तरह से। ये लगता है आईना बन गए हैं। इनके सामने जो घटा, इन्होंने जो महसूस किया, और नतीजा, सामने अगर आग है तो भय पैदा होगा, लेकिन सामने अगर कोई हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गई है तो हंसी पैदा होगी। लेकिन अगर सामने प्रियतम आ गए हैं, प्रियतमा आ गई हैं, तो श्रृंगार पैदा होगा, रति पैदा होगी। सामने अगर सांप आ गया है तो भय पैदा होगा। हर रस के साथ अलग अलग स्थितियां, जो सामने है वो पैदा हो रहा है। लेकिन पैदा कैसे होता, कौन कौन सी स्थितियां होती हैं, उसमें आगे बात की गई है। विभाव, विभाव माने कारण, हम आगे बात करेंगे। ये देखिए यहाँ एक और चित्र देखिए, शोक दिख रहा है, अद्भुत दिख रहा है, आंखें फटी की पटी रह गई। हास्य दिख रहा है, जुगुप्सा दिख रही है, घृणा, ओह बदबू आ रही है, यहाँ तो कुछ मर गया है, क्या हुआ ये, है ना। और आगे देखें, आंखें कैसी हो रखी हैं, एक जगह फटी पड़ी हैं। भय, भयानक। अब इन रसों को देखें पीछे, भयानक रस में भय है, और हम देखते हैं अद्भुत रस में आश्चर्य है। यहां देखें, हैं ये क्या हो गया, चौंके। और देखें, आश्चर्य के साथ साथ कुछ जगहों पे शोक कहाँ होगा, करुण में होगा, शोक भी दिखाई दे रहा। तो 6 प्रमुख भाव यहां दिखाई दे रहे हैं। ये था स्थायी भाव, और स्थायी भाव में हमने महसूस किया, जाना कि कौन से वो 9 और 2 रस है जिनकी आचार्य चर्चा करते रहते हैं, और जिनकी चर्चा के साथ हम उनके स्थायी भावों को पहचानें, समझें, और उनको चेहरों पर महसूस करें कि कब कौन सा रस हमारे अंदर पैदा हो गया, कैसे पता चलेगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे चाय पक गई है, दूध उफन गया है तो उसकी खास तरह की गंध आती है, वैसे ही। और हम जानते हैं विभाव कारण है अनुभाव, वो खुशबू है, वो गंध है जो बताती कि पक गई है, दाल पक गई है, रोटी पक गई है, या फिर समझे कि चाय तैयार है। इन सारी चीज़ों को आप हम मान के चल रहे हैं, समझ चुके होंगे। और अगर इनसे संबंधित कोई भी सवाल है तो कृपा करके आप हमें उन सवालों को पोस्ट करें, हम आपके जवाब फ़ौरन देंगे। आप अपने फ़ोन नंबर्स भी लिख सकते हैं जिससे अलग से बात की जा सकती है, जिससे कोई समझने में दिक्कत ना हो। लेकिन स्थायी भाव रस के वो मूल भाव हैं जो हमारे हृदय में विराजमान हैं और अनुकूल परिस्थितियां पाकर प्रकट होते हैं। ठीक वैसे ही मान लिया हमारे अंदर भूसा है, अगर बारिश होगी तो नहीं जलेगा, लेकिन अगर आग आसपास है तो वो आग पकड़ लेगा। मेरे अंदर कुछ गीला है तो बाहर आग होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रस भी, स्थायी भाव भी अलग अलग तरह की स्थितियां हैं, वो हमारे अंदर मौजूद हैं, लेकिन अनुकूल परिस्थितियां पाकर
वो प्रकट होती हैं। कहाँ? हमारे पूरे शरीर में, पूरे जिस्म में, रोए रोए में उनका असर दिखाई देता है। क्योंकि जैसे ही आँखों पर, चेहरे पर, भाव भंगिमाओं में उसका असर दिखाई दे जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले वीडियो में रस से जुड़े हुए दूसरे नंबर के वीडियो में हम बात करेंगे विभाव यानी कारणों की, अनुभाव की और अनुभावों के भेदों की, बाद में संचारी भावों की। लेकिन अभी बहुत बहुत धन्यवाद।